संविधान को की तो गरिमा कभी कांग्रेस पार्टी ने रखी ही नहीं। बिल थे वो फाड़े गए पार्लियामेंट में। आज मोदी जी के माध्यम से आज उसकी गरिमा बनाई गई है। आज मान सम्मान रखते हुए संविधान को पूरा ऊपर बढ़ाया जा रहा है। आप जब बैठे हुए थे सत्ताओं में, आपने विकास की तो कभी बात ही नहीं करी। कॉमनवेल्थ घोटाला आपके उसमें हुआ, 2G घोटाला हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी ये नहीं कह सकता कि घोटाले हुए हैं। वो ये बोलते थे धारा 370 अगर हम कर देंगे तो हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाएगी, राम मंदिर को अगर हम उठा लेंगे तो हिंदू मुसलमान विवाद हो जाएगा। कांग्रेस में ये प्रथा चलती आई है। दीपेंद्र जी अगर आप देखेंगे ये राज्यसभा से हैं, अब MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद MLA के लिए भी दावेदारी ठोक रहे हैं, फिर CM की भी बात कर रहे हैं। आज ये करप्शन की और उसकी बात करते हैं। अरे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नगरवासी हैं उनको मेरा सादर नमन। चुनाव की बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं सभी नगरवासियों से अपील भी करना चाहता हूं कि ये मतदान 100% हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जब होगा तो पूरे भारतवर्ष को में एक मैसेज जाता है कि जिससे कि मतदान के प्रति जागरूकता आती है। चुनावी माहौल है, पक्ष अपनी तरीके से काम कर रहा है, विपक्ष अपने तरीके से काम कर रहा है। कल राहुल गांधी जी की एक रैली भी थी चरखी दादरी में, जो संविधान के ऊपर बात कर रहे थे, संविधान के ऊपर अटैक कर रहे थे कि भाई संविधान खतरे में है और ये संविधान को बदल देंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, संविधान को की तो गरिमा कभी कांग्रेस पार्टी ने रखी ही नहीं। बिल थे वो फाड़े गए पार्लियामेंट में, फ्लाइंग किस की जाती थी, आंखें मारी जाती थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी को लेकर व्यंग्य कसे जाते थे। आप फोरन में जाते हैं तो आप अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं। संविधान की तो कभी आप मर्यादा ही नहीं रखते। संविधान की गरिमा जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया हुआ है, आज मोदी जी के माध्यम से आज उसकी गरिमा बनाई गई है। आज मान सम्मान रखते हुए संविधान को पूरा ऊपर बढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए हर तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर बातें होती हैं। ये अनावश्यक रूप से हू हल्ला मचाते हुए मार्केट में उतरते हैं और कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आप देखिए आप जब बैठे हुए थे सत्ताओं में, आपने विकास की तो कभी बात ही नहीं करी। कॉमनवेल्थ घोटाला आपके उसमें हुआ, 2G घोटाला हुआ। आज मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी ये नहीं कह सकता कि घोटाले हुए हैं। आज इतना कुशल नेतृत्व हमें भारतवर्ष में मिला है कि संसार में भी लोग ये कहते हैं कि मोदी जी हमें मिल जाएं, योगी जी हमें मिल जाएं। धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 35A की जब बातें होती हैं तो बड़े से बड़े जो दिग्गज होते हैं वो कहते हैं कि ये डिसीजन हम भी नहीं ले पाते जो आदरणीय मोदी जी ने के नेतृत्व में डिसीजन लिए गए हैं। अमित शाह जी अभी लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे आए थे, बागजुआरे में रैली की उन्होंने। आप देखिए 370 में और 35A में कितनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। अगर कांग्रेस पार्टी कभी चाहती तो 70 वर्षों से ये कभी मुद्दे ही नहीं बनते। मुद्दे इसलिए बनाए गए क्योंकि उनको इनको भुनाना था। वो ये बोलते थे धारा 370 अगर हम कर देंगे तो हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाएगी, राम मंदिर को अगर हम उठा लेंगे तो हिंदू मुसलमान विवाद हो जाएगा। अरे भैया आप फेवर भी ले रहे हो। आपने ट्रिपल तलाक के माध्यम से हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो आदरणीय मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के लिए इनिशिएट लेते हुए सारे काम करे गए हैं। देखिए एक पारिवारिक पार्टी में, कांग्रेस में ये प्रथा चलती आई है। दीपेंद्र जी अगर आप देखेंगे ये राज्यसभा से हैं, अब MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद MLA के लिए भी दावेदारी ठोक रहे हैं, फिर CM की भी बात कर रहे हैं। एक परिवार तक सारे ही दायित्व चले हुए हैं, घूम फिर के सब एक परिवार को ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं सोचती। वो बुके, एक वो फ्लावर का गुलदस्ता है फूलों का, जिसमें आपको गुलाब भी मिलेगा, जिसमें आपको कमल भी मिलेगा, जिसमें आपको गेंदे भी मिलेंगे, और 36 बिरादरियों के समागम के माध्यम से आगे लेते हुए चलती हैं। एक बिरादरी तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रहती और ना ही हर एक के गुणों को आप काम करने वाले आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी आप देख लीजिए, चाय बेचने से और संघ के माध्यम से कहां से कितना लंबा सफर है। जो आज ये मुकाबला करते हैं मोदी जी का प्रधानमंत्री के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। 20 साल संघ का अनुभव, 15 साल आप रोल मॉडल के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए,
10 साल आपका प्रधानमंत्री का अनुभव और तीसरी बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये वो तजुर्बे का निचोड़ है जो भारतवर्ष सक्षम होता जा रहा है। आप अपने परिवार की बात करते हैं, मोदी जी, हमारी पुरानी नीतियां भी ऐसी ही रही हैं। शास्त्र में कहते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, और ये केवल परिवार तक सीमित होते हुए आज ये करप्शन की और उसकी बात करते हैं। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आप लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो विकास के मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी है हमारे, पर फिर भी जो नेतृत्व जो हमारे ऊपर जो काम करते हुए हैं, हम उन्हीं के लिए हम जनता में जाते हैं और वोट की अपील करते हुए हैं। और जहां तक बात है आपकी कि भाई विकास के लिए भी बोला, वहां क्या किया। आज अब 2014 से लेके और 2024 में जब तक मोदी जी का नेतृत्व रहा है, आप इकोनॉमी से लेके, परिवहन से लेके, मेट्रोज से लेके, सब में 100% ग्रोथ हुई है कांग्रेस के मुकाबले, विपक्ष के मुकाबले। बीजेपी में विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बौखलाए हुए चेहरे आते हैं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। उनको कोई भी जेन्युइन मुद्दा होता ही नहीं, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। आप ये देखिए, अभी एक कबलाना का लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे बीच में भी आया था। जैसे ही हमारे लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का वहां पर जाना हुआ, आधे घंटे पहले उस धर्मशाला में ताला लग जाता है। ये देखिए, कुछ अनावश्यक तत्व ऐसे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हम सबको यहीं पे रहते हुए हमें सबको आदर सम्मान की भावना से देखते हुए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। चौपाले, धर्मशाला, मंदिर कभी भी किसी के भी एक के नहीं होते, ये सामूहिक होते हैं। और भाषण देने का सबका अपना नैतिक अधिकार है, वोट डालने का सबका अपना निजी अधिकार है। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी लोकसभा जो प्रत्याशी हैं वो 1 लाख प्लस वोटों से जीतने वाले हैं। 4 जून को हम वापस आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद भी करेंगे। शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।